Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 16th July 2020. Our topic of discussion is pharmacology. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था 18 चैप्टर, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना 18 चैप्टर, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में जो मेजर कंसेप्ट्स हमने पढ़ने हैं वो हैं अबाउट मेडिसिनल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। मेडिसिनल ड्रग्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, उनका क्या सोर्स है। बिल्कुल इसी तरह एडिक्टिव ड्रग्स, उनके सोर्सेज, उनकी डेफिनीशंस, उनका यूजेज, और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन कि किस तरह हमने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनानी है और क्या इनका यूज़ है, किन ऑर्गेनिज़म से ये बनती हैं, ठीक है। तो ये मेजर कंसेप्ट्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं और गेन करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग कंपोजिशन को, ठीक है, कि ड्रग की क्या कंपोजिशन है, किस किन चीज़ों से मिलकर वो बनती हैं, ठीक है। ड्रग्स मीन अद्वियात। इसके अलावा हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और जो इनकी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं कि कहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हम इनकी स्टडी करते हैं कि क्या इनके सोर्सेज हैं, ठीक है। लाइक हम जो आम घरों में यूज़ करते हैं पैनाडोल, एस्पिरिन, ठीक है, पेन किलर, और जो ब्लड थिनर है, ठीक है। तो इस तरह की मेडिसिन जो है हम आम तौर पर घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन्स कहाँ से आती हैं? ये मेडिसिन्स आती हैं फार्मेसी से, ठीक है। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक शॉप है या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, ठीक है। तो वहाँ से हम वहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं जो कि प्रिपेयर होती हैं पहले से ही, ठीक है, और रेडी टू सोल्ड होती हैं, ठीक है, कि हम उन्हें आसानी से वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं फार्मेसी। और फार्माकोलॉजी स्टडी है ड्रग कंपोजिशन की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की और उनकी एप्लीकेशंस की। जब अर्ली लाइफ हिस्ट्री थी, ठीक है, जब लाइफ इवॉल्व थी, तो तब डिफरेंट फार्माकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फोकस किया था नेचुरल सब्सटेंसेस को। लाइक उन्होंने प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया, ठीक है, जिसे आप ये हर्ब्स शर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटियाँ जिसे आप कहते हैं, तो उन्हें यूज़ करके उन्होंने डिफरेंट मेडिसिन्स बनाई, ठीक है। तो इस तरह अर्ली लाइफ हिस्ट्री में जो मेडिसिन्स थी वो डिपेंड करती थी और बेस्ड करती थी नेचुरल सब्सटेंसेस पर, प्लांट एक्सट्रैक्ट पर, ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी डेवलप हुई 19th सेंचुरी में, ठीक है, और इसे बायोमेडिकल साइंस कहा गया। अब ड्रग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रग जो है वो मेडिसिन भी है, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है। अब ड्रग होता क्या है? कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को ऑल्टर कर देता है, उसको ड्रग कहते हैं, ठीक है। यानी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें आल्टर कर दिया, उन्हें चेंज कर दिया तो उसे ड्रग कहते हैं। यानी अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डिफरेंट साइकिल्स हैं, लाइक टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेनिंग है, होम्योस्टेसिस है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशंस हैं। तो इस तरह डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जो हैं उन्हें मेंटेन कर रही हैं। अब जब हम कोई भी ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कोई भी मेडिसिन अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल साइकिल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स जो हैं उनको ब्रॉडली हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक है फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक है एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग या मेडिसिनल ड्रग क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ के क्योर के लिए, किसी डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, या
किसी डिजीज़ से बचने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैनाडोल, एस्पिरिन। ठीक है, अब एडिक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो अगर कोई इंसान ले रहा है, ठीक है, उनको इनटेक कर रहा है, तो फिर उस इंसान को आदत हो जाएगी उन ड्रग्स की, और उन ड्रग्स को यूज़ करने के बगैर वो नहीं रह पाएगा, उसकी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर हम देखें तो दो तरह की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एक होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, यानी डॉक्टर ने जिसकी प्रेस्क्रिप्शन दी होती है, और एक होती है नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, अब ये बात बता रही हूँ कि एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं वो एक पर्सन जो है वो कैसे एडिक्टेड होता है किसी भी ड्रग से। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, यानी वो सिर्फ कोई फिजिशियन जो है जिसने प्रेस्क्राइब किया है, कोई डॉक्टर जो है उसने प्रेस्क्राइब किया है कि आपने ये ड्रग लेनी है। ठीक है, तो वो ड्रग जो है वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और समटाइम्स कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि सेफ़ होती हैं, सेफ़ इनफ होती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, और वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती हैं, लाइक कफ मेडिसिन, एस्पिरिन। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लाइक कफ मेडिसिन को ही ले लें, तो इन ड्रग्स को जब हाई अमाउंट में इनटेक करते हैं तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं उसके। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग्स हैं और ये प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिलती हैं, तो इस तरह लोग जो हैं वो आसानी से इन्हें इजीली हर जगह से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक पर्सन जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है उन ड्रग्स पर। ठीक है, क्योंकि वो एडिक्टेड हो गया है, वो आदी बन गया है उन ड्रग का। तो इस तरह इन ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग्स कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोकेन, निकोडीन, ठीक है, इस तरह के भी जो ड्रग्स हैं डिफरेंट मेडिसिन में, तो वो भी एक पर्सन जो है जब इनकी इनटेक करता है, ठीक है, तो वो इसका आदी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स। ठीक है, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में भी और फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिजीज़ ऐसी हैं जिन्हें ट्रीट करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल ड्रग्स की प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ गई है, यानी जैसे जैसे टाइम जो है वो गुज़र रहा है, ठीक है, बाय द पासिंग ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनकी प्रोडक्शन में भी वो भी ज़्यादा होती जा रही हैं उनकी प्रोडक्शन। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी बहुत आसान हो गए हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में और उनके सोर्सेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते लेकिन उन्हें हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वो होती हैं जिनको जहाँ पर ड्रग्स, अद्वियात जो हैं वो बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो ड्रग्स बन रही हैं, जो अद्वियात बन रही हैं, वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, सिंथेटिक एक होता है नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये खुद बनाते हैं, तो जो खुद बनाते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो यानी वो ड्रग्स जो कि लेबॉर्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बन रही हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ये ब्लड थिनर है। ठीक है, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, यानी जिनका खून जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, उनको एस्पिरिन के मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। अब फंजाई और प्लांट्स, इनसे भी ड्रग्स कैसे बनाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि हम प्लांट्स और फंजाई से लेते हैं। ठीक है, अब इन मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स हैं, कार्डियोटॉनिक्स और एनाल्जेसिक। ठीक है, और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो फंगस से बनाई गई है। कार्डियोटॉनिक जो है उसे डिजिटालिस प्लांट से लिया गया है। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को। ठीक है, हार्ट की पंपिंग को स्टिमुलेट करता है।
और डिजिटालिस जो प्लांट है उसको फॉक्सग्लोव भी कहते हैं। अब ये जो डिजिटालिस है, ठीक है, ये जो ड्रग है कार्डियोटोनिक, ये बनाई गई है फॉक्सग्लोव प्लांट से, ठीक है। और इसके जो लीव्स हैं वो पर्पल फ्लावर हैं, पर्पल पर्पल जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनसे ये मेडिसिन बनाई गई है। इसी तरह जो पेन रिलीवर है, ठीक है, यानी पेन को ख़त्म करने वाली जो है मेडिसिन मॉर्फिन, वो भी बनाई गई है ओपियम प्लांट से, ठीक है, जो कि ओपियम पॉपी प्लांट के जूस से बनती है, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, और इनके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं प्लांट्स और फंजाई, ठीक है। तो इन सोर्सेज को भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कार्डियोटॉनिक क्या होते हैं इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। फार्मेसी जो है उसकी भी डेफिनेशन आपको राइट करवा दूंगी आपकी बुक पे जब हम बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी एडिक्टिव इलीगल ड्रग्स भी होती हैं जो कि प्लांट से ली जाती हैं, ठीक है, लाइक मैरिजुआना। मैरिजुआना जो है, मैरिजुआना और हशीश, ठीक है। तो ये मैरिजुआना जो है ड्रग, आपने ये नाम सुना होगा, तो ये प्लांट से ही ऑब्टेन की जाती है और ये एडिक्टिव इलीगल ड्रग है, ठीक है। यानी ये आमतौर पर बाज़ार में, मेडिसिन फार्मेसी में या हॉस्पिटल से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। अब ड्रग्स जो कि एनिमल से बनाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होते हैं यूजुअली उनके जो ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो सिक्रीशन होती हैं ग्लैंड्स के से, वो उन सिक्रीशन से बनाए जाते हैं ये ड्रग्स, ठीक है, लाइक फ़िश लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स, ठीक है। फ़िश लिवर ऑयल यानी फ़िश लिवर जो है उसके उसका ऑयल बनाया जाता है। मस्क, मस्क को उर्दू में कहते हैं कस्तूरी, ठीक है। तो ये ये आपने उर्दू में भी एक स्टोरी है, उसमें भी ये हिरन से रिलेटेड है कि हिरन के मरने से पहले पहले उसकी बॉडी के अंदर से एक खुशबूदार मादा जो है वो निकाल लिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप उर्दू के लेसन में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा बीज वैक्स जो हैं उससे भी ड्रग्स बनाई जाती हैं, और सर्टन हार्मोन्स होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स होती हैं जो कि एनिमल सोर्स से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह ड्रग्स जो हैं वो एनिमल से ली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और उनसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल से किस तरह ड्रग्स बनाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा कॉमन मेडिसिन हैं जो कि हम मिनरल से बनाते हैं, लाइक मिनरल आयोडीन जो है वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना रहा है, ठीक है। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये हम ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई कट या छाले जब निकले होते हैं, ठीक है, कि इन्फेक्शन जो है वो फैल ना जाए। तो इस तरह हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को कॉटन के ऊपर लगाकर उन कट को और उन छाले जो होते हैं, ब्रूसेस जो होते हैं, उनको साफ़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर बनाया जाता है मिनरल से, ठीक है, जो कि ज़ख्मों पे लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है और इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह ड्रग्स जो हैं वो मिनरल से बनाए जाते हैं। अब रिसर्चर्स जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई है जो कि टेरामाइसिन है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट सोर्स है बैक्टीरिया, कि किस तरह बैक्टीरिया से ड्रग बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसको हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट मेडिसिन बना रहे हैं, डिफरेंट ड्रग्स बना रहे हैं, और ये तमाम जो हैं ये मेडिसिनल ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स का क्या प्रिंसिपल यूजेज है, ठीक है। तो ड्रग्स जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। सबसे पहले है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर को, इसका मतलब है ये पेन को कम करते हैं, लाइक एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ठीक है। और इसके बाद है
एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यानी बायोटिक्स जो हैं यानी जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ एंटी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल कर दें या उसको इनहिबिट कर दें, उसको रोक दें और ट्रीट करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, लाइक टेट्रासाइक्लिन, फेलोस्पोरिन, ठीक है। ये तमाम जो ड्रग्स हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं। सिडेटिव्स, सिडेटिव्स इंक्लूड सिडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी, ठीक है। यानी जो इरिटेशन हो रही है, जो एक्साइटमेंट है हमारे अंदर, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है, और उससे रिलैक्स करने के लिए सिडेटिव ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। यानी जो नशा आवर अद्वियात हैं उन्हें सिडेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो सिडेटिव ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं ताकि वो आपके माइंड को रिलैक्स कर दें, ठीक है। जो कोई इरिटेशन है, जो कोई एक्साइटमेंट है, उसको ख़त्म कर दे। फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम, डायज़ेपाम मेडिसिन है जो कि सिडेटिव के तौर पर यूज़ होती है। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स जो हैं ये डेवलप करती हैं इम्यूनिटी को अगेंस्ट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब स्मॉल पॉक्स है, हुपिंग कफ है, हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है, इनके खिलाफ डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं जो कि हम टाइम से पहले ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि ये डिज़ीज़ हो ही ना। अगर ये डिज़ीज़ हो तो इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हो, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाना वैक्सीन का काम होता है, ठीक है। तो फिर जब भी ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा इन डिजीज़ का, तो हमारी बॉडी में वैक्सीन ने पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं, तो हमें वो बीमारी नहीं होगी, हम उस बीमारी से बच जाएंगे। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपने इनको अच्छे से याद भी करना है। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन, ठीक है। यानी एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो कि इन्फेक्शन नहीं होने देते स्किन पर, ठीक है, स्किन को बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल द बैक्टीरिया विद इन और ऑन द बॉडी, यानी एंटीबायोटिक्स जो है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और उसको अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें या किल कर सकें जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं या बाहर हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक देखें ये क्या करते हैं, ये स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं और स्किन लिविंग सरफेस है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि नॉन लिविंग सरफेसेस पे होते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किल करती हैं या इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को विद इन और ऑन द बॉडी, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 150, पेज नंबर 150 निकालें। पेज नंबर 150। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। आगे एग्जाम्पल लिखें मेडिसिन की। फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल एंड एस्प्रिन। ओके, इसके सामने एक बॉक्स है कि फार्माकोलॉजी इज नॉट सिनोनिमस विद फार्मेसी which is the name used for the profession. Through in common usage the two terms are confused. यानी फार्माकोलॉजी और फार्मेसी जो है वो दोनों डिफरेंट है। फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी है, ठीक है, वो ब्रांच है, लेकिन फार्मेसी जो है वो क्या है। फार्मेसी के लिए आप डेफिनेशन लिखें, अ शॉप और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, अ शॉप और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी where medicinal drugs are prepared or sold is called pharmacy, ठीक है। ये फार्मेसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी एज अ बायोमेडिकल साइंस, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ड्रग की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स हैं।
Any substance that, when absorbed into the body of a living organism, alters normal body function is known as a drug. Drugs are broadly classified into two types. Number one, a pharmaceutical drug or medicinal drug is defined as any chemical substance used in the diagnosis, cure, treatment, or prevention of disease. नंबर टू नेक्स्ट पैराग्राफ पे है एडिक्टिव ड्रग्स. Some drugs often make person dependent on them or addicted. These may be called as addictive drugs. By using such drugs, the person's body become familiar to it and user cannot function well without it. इसके सामने एक बॉक्स है, ठीक है. हिस्ट्री अ पेज फ्रॉम द बुक ऑफ मैट्रिया मेडिका, ठीक है. Until 1890 the subject of pharmacology was known as Matria Medica, ठीक है. ये MCQ के लिए important है. इसके नीचे difference है between prescriptional drug और non-prescription drugs. Prescription drugs are sold only on physician's prescription. These include barbiturate, tranquilizer, antibiotics. Next है non-prescription. Non-prescription drugs are sold over the counter because these are considered safe enough. These include aspirin and some cough medicines. Next है medicinal drugs. Various diseases have been made easier to treat in recent years by the production of medicinal drugs. Drugs are obtained from the following sources. Synthetic drug. Such drugs do not occur naturally but are synthesized in laboratory. Pharmaceutical companies produce these drugs, for example, aspirin. Next है drugs from plants and fungi. Many important medicines are obtained from plants and fungi. These medicines include antibiotics, cardiotonics, and certain analgesic. The antibiotic penicillin comes from a fungus. Cardiotonic, known as digitalis, is used to stimulate heart. It is made from the leaves of purple flowered plant foxglove. अब कार्डियोटॉनिक की डेफिनेशन लिख लें आप, या कार्डियोटॉनिक से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लें कि ये ड्रग होती क्या है. अ ड्रग दैट हैज़ स्ट्रेंथिंग effect on the heart or that can increase the cardiac output. ठीक है. अब इसके सामने एक ब्लू बॉक्स है, वो देखें. Many addictive illegal drugs, marijuana, also obtained from plants. The pain reliever morphine is made from opium, which comes from the juice of opium poppy plant. Next are drugs from animals. Drugs obtained from animals are usually their glandular products. Fish liver oil, musk, beeswax, certain hormones, antitoxins are obtained from mineral sources. Drugs from mineral. Several common drugs are produced from minerals. The mineral iodine is used in making tincture of iodine, a liquid that helps prevent the infection when applied to cuts and bruises. Bruises कहते हैं जख्मों को, छालों को. The powder form of silver nitrate is applied on wound to stop bleeding and prevent infection. Next are drugs from bacteria. Many antibiotics, for example, streptomycin, are obtained from bacteria. Next है principal usage of medicinal drugs. Drugs are classified on the basis of their chemical properties and mode of action. Analgesic, painkiller, reduce pain, for example, aspirin, paracetamol. Antibiotics inhibit or kill bacteria and treat bacterial infection, for example, tetracycline and cephalosporin. Next है sedative. Induce sedation by reducing irritability or excitement, for example, diazepam. Sedative drugs, nashavar adviyat. Vaccines. Vaccines are used to develop immunity against viral infection and bacterial infection. For example, vaccines against smallpox, whooping cough, hepatitis B.
अब इसके अलावा नीचे 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो आप गौर से देखें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट। ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम for which he was awarded the Nobel Prize in 1945. ये important है for MCQs and short question. Joseph Lister was an English surgeon. He promoted the idea of steroid surgery. For the first time, he introduced carbolic acid to sterilize surgical instruments to clean the wound. ठीक है, इसके बाद ये 3 डेफिनेशंस हैं एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स की, ठीक है, जो कि ये ब्लू बॉक्स में मौजूद है। आपका जो एकेडमिक जर्नल है जो आपको दिया गया था उसमें 18 चैप्टर में जो MCQ नंबर 1 से लेकर 32 तक आपका जो है वो इस टॉपिक में से है, ठीक है। और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के जो हमने आज पढ़ा है वो आपके एकेडमिक जर्नल में मौजूद हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा टू द पॉइंट, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जब ड्रग्स किसी भी बॉडी में ऐड होते हैं और उसके साइकिल्स की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इफ़ेक्ट होता है ड्रग का एक वीडियो की शक्ल में, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि जब कोई ड्रग बॉडी में ऐड होता है तो वो बॉडी को किस तरह अफेक्ट करता है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।